Maharishi Dayananda University. Then we have Chaudhary Devilal University represented by Vikas Dhaka. Ankit Dahiya, bronze medalist in the Inter University from DAV Jalandhar. Kurukshetra, Deepak Dhariwal. Then Mahatma Maharaj Ganga Singh, Bikaner. Got Praveen Kumar Nehra, bronze medalist from the Inter University. Alex Thankachan from University of Calicut, Kerala. And then again the University of Rajasthan has got Bhanu Sharma, the Inter University champion, out to defend his title here. बासुकेश सुरभजन पुनिया स्टार्ट नहीं कर रहे हैं, तो जैसा रवि ने बताया भानु शर्मा, प्रवीण कुमार नेहरा और साथ में अंकित दहिया, इन तीनों पर नजरें होंगी क्योंकि ये तीनों इंटर यूनिवर्सिटी कंपटीशन के चैंपियन हैं। The competitors get 6 throws, first 3 in the sequence pre-decided, and then for the final 3 throws it will be in the order of their performance that far. So the sequences will change in 4, 5 and 6 rounds, but first 3 we will have the same order. Ujjwal Dabas of Maharishi Dayananda University, Rohtak, getting us underway. Good release. About 48.5 meters there. Ravi is seldom wrong with his calculations. This is Ujjwal Dabas, जो कि लेफ्टी हैं। अगर आप राइटी हो तो आप एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करेंगे, अगर लेफ्टी हैं तो क्लॉकवाइज स्पिन करके तकरीबन 1.5 सर्कल आपने स्पिन करना है। उसके बाद डिस्कस को रिलीज करना है 40 से थोड़ा पीछे, रफली वही 48.5 मीटर का इनका थ्रो होना चाहिए। विल कम बैक टू दैट। 136 ये है विकास, जो कि चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी से संबंध रखते हैं। डिस्कस 2 किलोग्राम इसका वेट है, जैसा कि इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन्स में, वर्ल्ड कप में, वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में, ओलंपिक्स में होता है। 48.11 मीटर्स जो हमें बताया जा रहा है उज्जवल दवास का पहला थ्रो था। ये आप देख लीजिए, 2 आपको लाइंस दिख रही हैं जो कि सेक्टर कहा जाता है। ये एंगल बनता है 34.92 डिग्री का। इसी एंगल के बीच में डिस्कस लैंड होनी चाहिए, नहीं तो और ये हुआ तो आपका थ्रो वैलिड नहीं कहलाएगा। Couldn't get the disc out right from the cage. That happens when you release a little too early, and so Vikas Dhaka of Chaudhary Devilal University starts with a foul. Need to have at least one valid throw in your first 3 to go into the next round. So, and that brings us DAV Jalandhar representative Ankit Dahiya. और अंकित दहिया दिल्ली में प्रैक्टिस करते हैं, दिल्ली के रोहिणी में, जो कि नॉर्थ दिल्ली का हिस्सा है। आप जब भी करनाल रोड से आएंगे तो सबसे पहले आप रोहिणी में एंटर करेंगे, दिल्ली में एंटर करके, ऑफ कोर्स आफ्टर सिंगू बॉर्डर एंड नरेला। जियोग्राफी छोड़िए, प्रेजेंट पर आइए। ये ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी के ब्रॉन्ज मेडलिस्ट हैं। रिलीज बहुत ही बेहतरीन हुआ है, लेकिन बहुत ही इनके अपने कद से रवि अपेक्षाकृत ये कमजोर थ्रो पहला। Definitely looking at 50 plus, that this one would be about 45 under. Not past the 45 mark because the release, angle of release was not high enough. So couldn't get the distance. 44.26. तो फिलहाल जो 3 एथलीट्स आए हैं, विकास का तो थ्रो ही इनवैलिड था। दीपक धारीवाल अब तैयार हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से। नंबर 1 फिलहाल 48.11 के साथ उज्जवल दबास चल रहे हैं, लेकिन अभी 3 ही एथलीट्स आए हैं और दीपक धारीवाल के बाद प्रवीण कुमार नेहरा, एलेक्स, भानु शर्मा का आना बाकी है। पहला उनका थ्रो लेना बाकी है। Deepak Dhariwal, Kurukshetra University. Haryana seeing a lot of representation in this discus men's. Went too high with that one. Around the 46 foul throw. Did realize that didn't get the
release right, sent it too high. And the rules are very clear that you have to exit the circle from the back half. You cannot step out in the front. And there you see, soon after the release, I think he must have realized that he didn't get the release right. So he stepped out deliberately. This is Praveen Kumar Nehra, All India University bronze medalist. अंकित दहिया जो पहले आए थे वो सिल्वर मेडलिस्ट थे. दीपक धारीवाल का पहला थ्रो उन्होंने जानबूझकर फाउल करवा दिया, क्योंकि एक अच्छे एथलीट अक्सर ये कोशिश करते हैं कि जो उनका थ्रो है या जो उनका परफॉर्मेंस है वो कमज़ोर काउंट ना हो. तो जो पिछला इनका थ्रो था उसको वो उन्होंने काउंट नहीं करवाने की कोशिश में दीपक धारीवाल सर्कल के आगे से एंट्री कर गए. सर्कल को साफ करके प्रवीण कुमार नेहरा तैयार हैं. 2 मीटर का 2.5 मीटर इनफैक्ट डायमीटर है इस सर्कल का, जिसके अंदर से आपको रिलीज करना है. नॉट अ बैड रिलीज, और ये 50 मीटर को पहली बार डिस्क ने टच किया है और व्हाइट फ्लैग आया. सबसे बड़ी बात, The first 50-meter throw possibly should be a 50 plus, just over the 50 mark, and that would put him in the number 1 spot. But the inter-university champion is yet to come. 49.96, just short of the 50-meter mark. his personal best is 50.75 in the All India Inter University. Won't be too disappointed. रवि अपने बेस्ट से बहुत ज्यादा पीछे नहीं थे और अब तक जितने एथलीट्स आए हैं उसमें नंबर 1 चल रहे हैं. प्रवीण कुमार नेहरा, LXP थैंकचैन, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिकट के. Alex taking his time, about 2 minutes to finish your throw. Athletes normally take their time to settle down, focus. Good stance. He's dangerously close to that line, but no throw. Steps out of the front of the circle. He knew he had missed on the release. Once again, एक और ऐसे एथलीट जो अपनी उम्मीद से खराब प्रदर्शन रिकॉर्ड नहीं करवाना चाहते थे, फ्रंट से बाहर आए. क्योंकि थ्रो करते ही एथलीट को पता चल जाता है कि ये थ्रो अच्छा होने वाला है या नहीं. फ्रंट से बाहर आना फाउल है और वो जानबूझकर आए ताकि ये रिकॉर्ड ना किया जाए. और अब आएंगे भानु शर्मा, ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियन, राजस्थान के जयपुर के रहने वाले हैं और यूनिवर्सिटी ऑफ राजस्थान को रिप्रेजेंट कर रहे हैं. 51.48 मीटर के साथ ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में गोल्ड लिया था. जरूर कोशिश होनी चाहिए कि उसको बेहतर करें. We're definitely looking for a good start, because once you have a good throw early in the competition, then you can settle down and work out your strategy. Seems to be too much dust in that throwing circle. Not the best of releases, but still should be good enough. About 48 is what we can guess. Turn, release a little angular. Released it early. Still has some range. 48.11. So tied second with Ujjwal Dabas. भानु शर्मा 49.96 जो प्रवीण कुमार नेहरा ने थ्रो किया था, फिलहाल वो नंबर 1 है, लेकिन अभी एक ही थ्रो हुआ है. उज्ज्वल दबास टाइड नंबर 2. उज्ज्वल दबास यार इस बात को लेके खुश हो सकते हैं कि ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियन के साथ टाइड हैं, कम से कम पहले थ्रो के बाद. उज्ज्वल दबास स्टार्टेड एज अ रेसलर, उसके बाद ये डिस्कस थ्रो में आए.
और ऐसी बहुत सारी कहानियां आपको मिलती हैं कि खिलाड़ियों ने शुरू एक स्पोर्ट किया फिर दूसरे में आए. द वन नेम दैट कम्स टू माई माइंड इज मंजीत छिल्लर, वर्ल्ड्स बेस्ट ऑलराउंडर इन कबड्डी, स्टार्टेड ऑफ एज रेसलर. दैट कुड बी बेटर रवि. 48.11 से थोड़ा बेहतर लग रहा है उज्जवल दबास का दूसरा थ्रो. Have a good release this time, Ujjwal Dabas. Coming right off. So getting that timing of the release is so crucial. Then the angle as well as the thing of the release as close to 45 degrees as you can. Should be under 49. Waiting the official confirmation. Just improved by 1 centimeter to go into second spot. Was tied for second. Now he's taken the second spot all by himself. विकास, पहला थ्रो इनका वैलिड नहीं था और जो दूसरा थ्रो है अराउंड 45ish, ओह वो भी रेड फ्लैग. तो पहले दोनों थ्रोज विकास के काउंट नहीं किए जाएंगे. चौधरी देवीलाल यूनिवर्सिटी के विकास ढाका थोड़ा सा डिसअपॉइंटेड नजर आ रहे हैं. His toes had already gone over. That is a strict no. You cannot. Next up, Ankit Dahiya, Inter University bronze medalist. बहुत अच्छी स्टार्ट नहीं थी अंकित दहिया की. 50.98 का थ्रो था इनका इंटर यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में. डीएवी यूनिवर्सिटी जालंधर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं और ट्रेन करते हैं रोहतक में. इज अ लेफ्टी टू. Not good enough. Again, close to that 45-meter mark. And steps out of the arena from the front. So that will not be counted. It's got that one throw, valid throw so far, 44.26. अभी के थ्रोस के अनुसार तो 49.96 के थ्रो के साथ ये देखिए, आप फ्रंट से आपका कोई भी बॉडी पार्ट सर्कल के बाहर नहीं आ सकता. ये जो पैर पड़ा है ये वैलिड नहीं है, इसीलिए रेड फ्लैग आया. Lost his balance early in that motion. Deepak Dhariwal had a foul throw on the first one. Kurukshetra University बड़ी जरूरी है कि वो गलती इस बार ना करें. लगातार 2 थ्रोज इनके डिस्क्वालीफाई करार किए गए हैं, तो विल बी वेरी वेरी डिसअपॉइंटेड. दीपक धारीवाल, ये इन्होंने जानबूझ के पैर बाहर रखा है. ही न्यू कि बहुत अच्छा थ्रो नहीं है. Here comes प्रवीण कुमार नेहरा. महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी 49.96 मीटर के थ्रो के साथ फिलहाल नंबर 1 पे चल रहे हैं. बट अभी ये दूसरा ही थ्रो है. 4 थ्रोज कम से कम बाकी एथलीट्स के और बाकी हैं. महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी बीकानेर. Set the early challenge, but how far can he push the competition? That's going to be the key. Gets a good release, and that's again short, but 49 plus. Just short, but certainly providing a good challenge to the
reigning inter-university champion. Good smooth action there. Release a bit flat, can gain on that distance. If you can get the angle of release slightly higher. डॉक्टर रिचर्ड कैंसलन जो बड़े फेमस स्पोर्ट्स साइंटिस्ट हैं वो कह रहे हैं कि अगर 29 डिग्री के एंगल पे आप रिलीज करें तो ज्यादा स्टॉल मिलता है. 49.11. तो अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर तो नहीं कर पाए, लेकिन ओवरऑल जितने थ्रोज हुए हैं यही नंबर 1 है, यही नंबर 2 हैं. ऑफ कोर्स काउंट वही किया जाएगा जो आपका बेस्ट थ्रो है, जो कि 49.96 था. एलेक्स अपने पहले वैलिड थ्रो की तैयारी में है. Next up, Alex Sankachan of University of Calicut. Foul throw on the first one. The second one, we'll have to wait and see. Again gets a red flag. So not counted. 2 back-to-back fouls. I see the foot going just over penultimate step, and now it's Bhanu Sharma. 48.11 his first attempt. Struggling with the release on the first attempt, so will definitely be looking to improve on that one big time. Red flag. So he also has a foul. The second round hasn't been too good. The toe already over the line. It's still quite surprisingly, second round has seen only 2 valid throws. 5 of these 7 throwers have fouled. देख के निराशा होती है रवि, क्योंकि उज्जवल दबास 1 सेंटीमीटर बेहतर थ्रो था इनका पहले वाले की अपेक्षा. 48.11 और उसके बाद 48.12. एंगल ऑफ रिलीज बेहतर है और शायद कुछ सेंटीमीटर से इन्होंने अपने दूसरे थ्रो को भी बेहतर किया होगा. कुछ बहुत बड़ा मार्जिन नहीं लग रहा, बट अच्छी बात यह है कि उज्जवल दबास के तीनों थ्रो वैलिड रहे हैं. Definitely the left-hander getting a good angle, so performing consistently. 48.04, so not his best. Still, the second attempt of 48.12 would be his best. Currently at number 2 position. Leader, of course, is bib numbers 373. That's Praveen Kumar Nehra, Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. विकास ठाका बहुत बड़ी निराशा है. पहले तीनों थ्रोज इनके डिसअलाउ किए गए हैं. ये इनके ये देखिए पैर के फ्रंट हिस्से ने, टोज ने फ्रंट सर्कल को छू लिया और ये डेलिब्रेट नहीं था, क्योंकि 45+ मीटर का थ्रो लग रहा था. लेकिन सबसे जरूरी बात यह है, अंकित दहिया 44.26 के साथ अभी फिलहाल नंबर 4 पर हैं. तीसरा थ्रो है इनका. जब आप 1.5 सर्कल रोटेट करके क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज, डिपेंड करता है कि आप राइट हैंडर हैं या लेफ्ट हैंडर हैं, उसके बाद जब डिस्क को रिलीज करते हैं तो जो मोमेंटम, जो टॉर्क बना होता है आपकी बॉडी में, उसको कंट्रोल करके सर्कल के अंदर ही रहना बड़ा जरूरी है. 2 वाइट धारियां देख लीजिए, इनके बीच में डिस्क लैंड होनी चाहिए. वैलिड थ्रो होने की पूरी उम्मीद है. व्हाइट फ्लैग की उम्मीद इनको भी होनी चाहिए.
Looks like a 46-meter attempt which would still keep him out of medal reckoning. Had a fairly high release again, which cuts down the distance that the disc can. 46.35. तो खुद को 2 मीटर और 9 सेंटीमीटर से बेहतर किया है. 44.26 से 46.35 ये आए हैं. दीपक धारीवाल अभी भी एक वैलिड थ्रो करना बाकी है कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी के दीपक धारीवाल को. टोटल 6 थ्रोज हैं. अगर तीसरा थ्रो भी इनका डिस्क्वालीफाइड रहा, इनवैलिड रहा, तो भी आपको आगे खेलने का मौका मिलेगा. अपने पैरों पे कंट्रोल जरूरी है. 45 से नीचे 42 से 43 के बीच में ये थ्रो होना चाहिए. सबसे पहले व्हाइट फ्लैग की और इनकी नजर जाएगी. Let's have a look at the replay. Didn't have enough momentum on that turn. Possibly concentrating on his feet too much. 42.66. So at least getting on the score sheet. And that is the current leader in the competition, Praveen Kumar Nehra of Maharaja Ganga Singh University, Bikaner. Best 49.96. Get past that 50 mark. That will make a lot of difference, because the psychological pressure on the others will go up phenomenally. It's a good release. And well past 50 meters. Almost 51. A little less than that, but he should be really, really happy with that performance, Ravi. Definitely the best throw so far. Look at his angle of release. Gets the height and the distance right. Crosses the 50-meter mark with ease. 50.47. So he is the first athlete to go past the 50-meter mark in this men's discus final. Praveen Kumar Nehra. In fact, his 3 throws would count as the 3 best throws so far. And what about him? Alex Takcham. तीसरा थ्रो है. अभी भी स्कोर शीट पे कुछ रजिस्टर नहीं करवाया है. ये जो आप व्यू देख रहे हैं, ये हमारे ड्रोन कैमरा से है. ठीक इस केज के ऊपर हमारा ड्रोन उड़ रहा है जिस पे कैमरा लगा है. तो आप ये एरियल व्यू देख सकते हैं. इस केज का जो ग्रीन पट्टियां आप देख रहे हैं, ये इसको केज कहा जाता है. साथ में काफी बार्स होती हैं उनको सपोर्ट करने के लिए. इस ग्रीन केज को, किसी बार को डिस्क टच नहीं करनी चाहिए. दिस अलाउड. तीसरी बार रेड फ्लैग उठा है. एलेक्स को अभी भी पहली वैलिड परफॉर्मेंस देनी बाकी है. Foot just landing outside the circle. That's a strict no-no. And barely keeping the disc in the sector. Struggling to get the rotation right. It is the inter-university champion Bhanu Sharma. Nowhere near his best. 49.11 would put him in 3rd place, bronze medal. 48.11, beg your pardon. And this will complete the first set of 3 rounds. Now the order of throwers will change. अगर 50.47 को बीट किया तो ये नंबर 1 पर आ जाएंगे. यूनिवर्सिटी चैंपियन है ये. 50 को क्रॉस करना दूर की बात है, तो 48 भी अगर हो जाए, 48.11 इनका पिछला
थ्रो था उसको अगर टच भी कर लें तो गनीमत है। I think looks like more like a 46 give or take something. थोड़ा राइट में जाकर रिलीज की। जब डिस्क आप रिलीज करते हैं तो वहां परफेक्शन होनी चाहिए और रवि लग रहा है कि हमारे 373 जो हैं प्रवीण कुमार नेहरा वो टॉप पे रहेंगे। 45.69 इनके अपने स्टैंडर्ड से बड़ा कमजोर थ्रो कहा जाएगा। इसके कोने पर एक बड़ी ही महीन स्टील की परत लगाई जाती है ताकि ग्रिप अच्छी बन सके। पुराने जमाने में लकड़ी की वुड की डिस्क हुआ करती थी और इस खेल का इतिहास आप एंशियंट ओलंपिक्स तक ट्रेस कर सकते हैं। दुनिया के सबसे पुराने खेलों में से एक है जो कि आप खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में लाइव देख रहे हैं। So many Greek statues have honored the Greek discus throwers. Greece, the home of the ancient Olympic, revived the modern times in 1896. The order of throwers will be reshuffled and we'll have to wait and see. Okay, it's 2-4-6. Alex is coming in first. Alex and Vikas Dhaka are the two who had fouled all their three. So they are the two who will get the fourth round underway. Remember, the order is reshuffled and we'll have the leader of the pack, Praveen Nehra, coming in last. पहला वैलिड थ्रो का इंतजार कर रहे हैं एलेक्स और लग रहा है कि उनका इंतजार पूरा होगा। 3 थ्रोस के बाद इनफैक्ट पहले एक सूची बनाई जाती है, एक सीक्वेंस बनाई जाती है। हर एथलीट उसी सीक्वेंस के अनुसार थ्रो करता है। 3 थ्रोस के बाद सबसे कमजोर थ्रो वाले एथलीट से शुरुआत की जाती है। ऑर्डर को चेंज किया जाता है और एलेक्स चूंकि तीनों के तीनों थ्रो इनके इनवैलिड थे तो ये शुरुआत कर रहे हैं। 45.95 मीटर्स पहला वैलिड थ्रो इन्होंने अंकित करवाया है। He's got himself on the scoreboard, Alex, and now it's Vikas Dhaka of Chaudhary Devilal University. Also fouled on all 3 attempts. Vikas Dhaka. It looks like a good one, but just past the 45-meter mark. So both the men who came into the 4th round without a valid attempt now getting the 4th round right. 45.59 is what Vikas Dhaka has registered, so still not disturbing the medal contenders yet. दीपक धारीवाल 42.26 इनका बेस्ट थ्रो था और उसको उसके करीब ही होगा ये भी थ्रो। डिसअलाउड इनफैक्ट, ये वैलिड थ्रो नहीं था। Foot landed outside immediately after the release, so Deepak Dhariwal fouls, and now we've got Ankit Dahiya, best of 46.35, just out of medal reckoning. Well, he got silver medal at the All India University Games, but this is Khelo India University Games, a step higher than that. यहाँ आपको बेस्ट ऑफ द बेस्ट एथलीट्स ही दिखाई देते हैं। थोड़ा सा चूना लिया ताकि वो ग्रिप मजबूत बने, फ्रिक्शन थोड़ा ज्यादा पैदा हो डिस्क और हाथ के बीच में। पसीना आपने पोंछ लिया है लेकिन फिर भी बिल्कुल हल्के हल्के
थोड़ा सा पानी का कंटेंट रहता है हाथों में, उसको सोखने के लिए 1.5 सर्कल आप एंटी क्लॉकवाइज घूमेंगे, टॉर्क जनरेट करेंगे, वहां से मोमेंटम बिल्ड होगा। क्या ये वैलिड थ्रो काउंट किया जाएगा? दिस अलाउड। Lost his balance at the point of release, which is why came very, very close to the disc landing outside the sector as well. The heel already outside the circle. So Ankit Dahya also fouls in the 4th round, and now we are down to the medal contenders. Bhanu Sharma currently running 3rd with a best of 48.11. Ujjwal Tabas of Marshidan Rohtak is at silver medal position at the moment. 50.47 best from Praveen Nehra. But at the moment, all eyes on Bhanu Sharma, the India Inter-University champion. Not the best. Not gone past his best in this tournament either. Again around that 46-meter mark. Struggling with his release. Hurried release there. सेक्टर लाइंस के जितना करीब आपका थ्रो होगा उतना कमजोर माना जाएगा। सेक्टर लाइंस 46.02 इनका ये थ्रो था, क्योंकि सेक्टर लाइंस पैरेलल नहीं है, आगे जाके एंगल बना के एक दूसरे से दूर जा रही हैं, यानी कि आपकी डिस्क भी उनसे दूर जा रही है। उज्जवल दबास 48.12 दूसरा थ्रो इनका बेस्ट था। तो जितना आप अपनी बॉडी के सामने और सेक्टर के बीचों बीच डिस्क को रिलीज करेंगे उतना ज्यादा, ये देखिए दोनों लाइंस एक दूसरे से दूर जा रही हैं, तो जितना आपकी डिस्क सेक्टर के बीचों बीच जाएगी, स्ट्रेट जाएगी, उतना सटीक आपको थ्रो मिलने के आसार हैं। और फ्लूइड मैकेनिक्स के अनुसार स्टॉल जो है वो 29 डिग्री के एंगल से आपको मिलता है। 48.12 से बहुत बेहतर होने की उम्मीद नहीं है, शायद उससे थोड़ा कमजोर ही हो उज्जवल, लेकिन कंसिस्टेंटली थ्रो कर रहे हैं। एक भी थ्रो इनका अब तक इनवैलिड नहीं रहा। This time it was not measured, because he stood there, watched the disc landing, and then decided that no point. And now comes the current leader of the competition. Foot touched the edge of the circle. Current leader Praveen Kumar Nehra of Maharaja Ganga Singh University, Bikaner, leading with a best of 50.47. In fact, everything in this round has been the top 49 plus. Nobody's gone past the 49 mark yet. इनका कंपटीशन ये खुद हैं, इनके तीनों थ्रोज इनको तीनों मेडल दिलवा देंगे अगर ऐसा हो सकता तो। क्या खुद को बेहतर कर सकते हैं? नहीं, इनफैक्ट ये इनका सबसे कमजोर थ्रो होगा। सबसे कमजोर इनका 49.11 था, ये उससे भी थोड़ा पीछे रहेगा। और रेड फ्लैग शायद खुद अंदाजा लगा लिया था इस बात का प्रवीण कुमार नेहरा ने। देखना पड़ेगा हमें कि जानबूझ के क्या ये सर्कल के बाहर आए थे आगे वाले हिस्से से, क्योंकि एथलीट को अंदाजा होता है। यहाँ आप 1.5 सर्कल घूमते हैं, पैर आपका बाउंड्री को टच नहीं करना चाहिए, और कंट्रोल था, कंट्रोल को जानबूझ के गवाया है। व्हेन ही रियलाइज्ड कि थ्रो बहुत अच्छा नहीं है। Not happy with the point of release there. So round number 4, and that's how things stand at the moment. Praveen Kumar Nehra leading the pack with 50.47. Ujjwal Tabas at number 2, and the reigning champion Bhanu Sharma at number 3, University of Rajasthan.
Alex Thankachan of University of Calicut. Fouled the first three, but then had a 45.95. Maybe slightly better. 40. Oh, red flag. ये थ्रो ही इनवैलिड था। उसका सबसे बड़ा कारण यही होता है कि जो आपका सर्कल है, थ्रोइंग सर्कल है, उसके आगे से आप बाहर नहीं निकल सकते। उसकी जो एजेस हैं तो बहुत महीन है, उसको भी आप टच नहीं कर सकते। ये पैर पूरे का पूरा टच किया, बायां पैर आगे भी आ चुका था, तो ये जानबूझ के नहीं था, ये इनका अपने रोटेशन पे कंट्रोल ना होने के कारण हुआ। Just one valid throw. And Vikas Dhaka hit the cage with his you see the release straight into the pole. Released it a little too early to get it even out of the cage. सयाने तभी कहते थे कि जल्दी का काम ठीक नहीं होता। दीपक धारीवाल, 4 में से एक ही थ्रो इनका वैलिड था। 42.66 किसी मेडल कंटेंशन में नहीं है अब तक, लेकिन हमने कई बार देखा है ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में, इट्स ऑल अबाउट एक्सप्लोसिव एनर्जी। कुछ एथलीट अपना बेस्ट अपने लास्ट परफॉर्मेंस के लिए बचा के रखते हैं। दिस इज नॉट गोइंग टू बी हिज बेस्ट फॉर श्योर, नॉट इवन वैलिड। रेड फ्लैग इज अप। Plenty of crosses, Ravi, we can see on the score sheet. Definitely, and all athletes struggling with their rhythm. It's got one more round after this to decide the medals. At the moment, Ankit Dahya, silver medalist in the All India Inter-University. Did it land just inside? Yes, it did. So will be measured, but wouldn't be troubling the medal winners just yet. Close to the 45-meter mark, maybe just over that. 45.60. So Ankit Dahya of DAV University, Jalandhar, 45.60 for Ankit Dahya. Best so far is 46.35. Not good enough for a medal just yet. भानु शर्मा, पहला सबसे अच्छा इनका थ्रो था 48.11। फिलहाल नंबर 3 पे चल रहे हैं, क्योंकि 48.12 इनसे 1 सेंटीमीटर आगे उज्जवल दबास थे। तो फिलहाल ये ब्रॉन्ज मेडल की पोजीशन में है। इनका 5वां थ्रो है, इसके बाद एक थ्रो और मिलेगा। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियन भानु शर्मा। खेल कोई भी हो, आपकी एक्सप्लोसिव एनर्जी डिसाइड करती है कि आपकी परफॉर्मेंस कैसी रहेगी, और हो सकता है कि आखिरी 2 थ्रोज में भानु ने अपनी एक्सप्लोसिव एनर्जी बचा के रखी हो। राइटी हैं तो एंटी क्लॉकवाइज टर्न लेंगे ये। ना 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 ना, इसकी उम्मीद कोई भी एथलीट नहीं करता कि जब आपके डिस्क केज से ही रिलीज ना हो। तो सिर्फ एक और थ्रो बाकी है ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियन के पास, खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी का गोल्ड मेडल पर अपना दावा करने के लिए ही। Not having the best of days, Bhanu Sharma released too early, went bang into the pole. 373. Silver medal contender Ujjwal Dabas had 348 plus, the left-hander. This one again, same about 48 plus, but we'll have to wait and see whether yes, it is a white flag. कंसिस्टेंटली थ्रो कर रहे हैं उज्जवल। 48.11, 48.12, 48.04। चौथा थ्रो इनका डिसअलाउ किया गया था, और इस थ्रो के डिस्टेंस का हमें इंतजार है।
48.51 हमें बताया जा रहा है और ये है प्रवीण कुमार नेहरा, अब तक के गोल्ड मेडल के सबसे प्रबल दावेदार, 50 मीटर को क्रॉस करने वाले एकमात्र डिस्कस थ्रोअर। और ये एरियल शॉट हमारे ड्रोन कैमरा का आपको बताने के लिए हमने दिखाया है कि कहां हम मौजूद हैं। साइड में ट्रैक है 400 मीटर का, बीच में इवेंट चल रहे हैं और ये है उस इवेंट का केंद्र बिंदु, वो 2.5 मीटर डायमीटर का सर्कल और उसके बीच में खड़े हैं चैंपियन, अब तक के चैंपियन प्रवीण कुमार नेहरा। 50.47 अब तक का सर्वश्रेष्ठ थ्रो। ये सर्वश्रेष्ठ नहीं है, 50 मीटर से भी थोड़ा सा पीछे, पर अब तक गोल्ड मेडल इन्हीं की झोली में है। Gets the white flag. That will be slightly short of 49, possibly. Have to wait and see, but still not happy with the release. All athletes are struggling with their foothold, not getting the right momentum, 8.53. the talk, as you say. इन टर्म्स ऑफ फिजिक्स मेरा कभी भी फेवरेट सब्जेक्ट नहीं था, लेकिन अब समझ में आया है कि पढ़ना कितना जरूरी था। बहुत सारी चीजें हैं जो आपको लाइफ लॉन्ग काम देती हैं। वेल, 5वां राउंड मुकम्मल हो चुका है और अभी भी प्रवीण कुमार नेहरा ही नंबर 1 चल रहे हैं। उज्जवल दबास देखिए 48.51 जो उनका 5वां थ्रो अब तक का सबसे बेस्ट है। उसके साथ एमडीयू के उज्जवल फिलहाल के सिल्वर मेडलिस्ट हैं और भानु शर्मा जो ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियन थे 48.11 के थ्रो के साथ फिलहाल वो नंबर 3 पर हैं। एक थ्रो और बाकी है। क्या पहली 3 पोजीशंस में कुछ फेरबदल होगा? और ऐसा हमने कई बार देखा है कि आखिरी थ्रो में, आखिरी लिफ्ट में अलग अलग खेलों में अगर हम बात करें पासे पलट जाते हैं। Prime example would be the men's javelin competition yesterday, where the champion took the title on the final throw, going past 71 meters with the spear. So, current leader Praveen Kumar Nehra has got the best 4 throws in the competition so far. और कैसे प्रैक्टिस की जाती है ये भी आप देख लीजिए। वार्म अप, खुद को वार्म्ड अप कैसे रखा जाता है। पानी की बोतल उठा के मारिए, स्क्वाट कीजिए, थोड़ा बहुत जॉगिंग करते रहिए, खुद को मोटिवेट भी करे रखिए कि अभी मैंने अपना सबसे अच्छा खेल नहीं दिखाया है। चैंपियन वो बनता है जो हमेशा खुद को चुनौती देता है, खुद को बेहतर करने की कोशिश करता है और प्रवीण कुमार नेहरा ने वही काम लगातार किया है। 49.96 से शुरुआत की, फिर थोड़ा नीचे आए 49.11, फिर लंबी उड़ान मारी 50.47 जो इनका तीसरा थ्रो था। इकलौते एथलीट हैं जिसने 50 मीटर मार्क को क्रॉस किया है और आखिरी राउंड के लिए हम तैयार हैं। क्या कोई फेरबदल होगा? क्या ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियन भानु शर्मा अपना जो सर्वश्रेष्ठ थ्रो है 51.48 उसके करीब पहुंच जाएंगे? 51 भी टच कर लिया तो गोल्ड पे दावा मजबूत होगा। शुरुआत करेंगे दीपक धारीवाल। केबल लग रहा है पैर में। 42.66 एक ही थ्रो इनका अब तक वैलिड रहा है। 4 क्रॉसेज, 4 इनवैलिड थ्रो। क्या आखिरी थ्रो इनका सर्वश्रेष्ठ होने वाला है? The order is reshuffled for the final round again. So 42.66 puts him at the bottom of the pile among the 7 competitors. Ankit Deepak Dhariwal, beg your pardon. आउट ऑफ मेडल कंटेंशन फॉर श्योर। हो सकता है कि ये इनका अपना सर्वश्रेष्ठ थ्रो हो, खुद का रिकॉर्ड बेहतर कर सकते हैं, लेकिन मेडल कंटेंशन में नहीं है। इस राउंड में आने वाला हर एक थ्रो आपको ये बताएगा कि ये एथलीट मेडल लेकर जाने वाला है या नहीं जाने वाला है। दीपक धारीवाल कम से कम टॉप 3 में आपको नहीं दिखाई देंगे, ये कंफर्म है। Waiting for the official confirmation of the distance. 2.95. The disc landed. 136. 42.95. Gone better than his previous best, but still not good enough for a medal.
45.95 आखिरी थ्रो है ये विकास ढाका का। इनके भी 4 थ्रोज इनवैलिड रहे थे। मेडल रैंकिंग में आना है तो 48.12 से कम 48.12 चाहिए, जहां पर फिलहाल ब्रॉन्ज मेडल डिसाइड हो रहा है और ये उसके करीब हो सकता है। भानु शर्मा फिलहाल नंबर 3 पर हैं 48.11 के साथ। ये वैलिड थ्रो है, व्हाइट फ्लैग हमें दिख गया है। कितना डिस्टेंस है ये? My guess would be it's still out of medal contention. Under 48 definitely. Close to the nearer to the 47 mark. Best so far was 45.59 for Vikas Dhaka of Chaudhary Devilal. 47.07. ऑलवेज राइट रवि, मैथ्स आपका सबसे स्ट्रांग है, तो ये भी मेडल कंटेंशन से बाहर खुद को बेहतर किया। नाउ एलेक्स, सिर्फ एक ही इनका थ्रो वैलिड रहा है। – 45.95 याद रखिए। ब्रॉन्ज मेडल 48.11 के साथ फिलहाल भानु शर्मा के पास है। सिल्वर 48.51 के साथ उज्जवल दबास के पास है। इन दोनों को क्रॉस करेंगे तो आप मेडल कंटेंशन में आएंगे एलेक्स। लोअर लिम्ब से टॉर्क जनरेट करके कंधों तक लेकर जाना है और एंगल ऑफ रिलीज परफेक्ट होना चाहिए। ये 2 फेज होते हैं और ये मेडल लायक थ्रो नहीं है। और रेड फ्लैग, ये रिकॉर्ड करने लायक भी थ्रो नहीं है एलेक्स। डिसअपॉइंट होंगे कि 6 में से एक ही थ्रो इनका वैलिड हो पाया। Struggling with his footing there, Alex. Not able to maintain his balance. Fouled 5 out of 6. And just one valid throw of 45.95. So we've got 3 athletes out of 7 going out of medal contention. अंकित दहिया नाव फिलहाल नंबर 5 पर हैं और सर्वश्रेष्ठ थ्रो इनका 46.35 था, जो कि इनका तीसरा थ्रो था। डीएवी यूनिवर्सिटी जालंधर के एथलीट इसी सेक्टर के बीच में 2 व्हाइट लाइंस जो एक दूसरे से दूर जाती दिख रही हैं, इसे सेक्टर कहा जाता है। 34.92 डिग्री का एंगल बना के ये लाइंस एक दूसरे से दूर जाती हैं। इसी के बीच में आपके डिस्क लैंड करनी चाहिए। क्या टॉप 3 में ब्रेक कर सकते हैं ये? कतई नहीं, इनफैक्ट सेक्टर के बाहर डिस्क लैंड की है, तो इसमें तो कोई शक ही नहीं कि अंकित दहिया मेडल रैंकिंग से बाहर हो चुके हैं। रेड फ्लैग उठ चुका है। जहां डिस्क लैंड करनी चाहिए थी वहीं लैंड नहीं की, तो डिस्टेंस तो रिकॉर्ड होने का मतलब ही नहीं है। That's a very, very basic mistake. The release a little too early. Just going out of the measuring area. Throwing sector is called. Just landing outside that line. Whatever the distance will not count. So now it's left to the 3 medal contenders. Inter-university champion Bhanu Sharma coming up next has a best of 48.11. ब्रॉन्ज अभी इनके पास है और ब्रॉन्ज इनके पास यकीनी तौर पे रहेगा, चाहे इनका ये थ्रो वैलिड हो चाहे ना हो। लेकिन अगर 48.51 को क्रॉस किया तो सिल्वर ले जाएंगे, 50.47 को क्रॉस किया तो गोल्ड ले जाएंगे, पोडियम पे जरूर नजर आएंगे। मेडल का कलर अब डिसाइड होगा और लगता है कि ब्रॉन्ज के साथ ही इनको संतोष करना पड़ेगा। रेड फ्लैग, भानु शर्मा बहुत बहुत निराश होंगे। ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियन आखिरी थ्रो पर जो उम्मीद थी कि अपना सर्वश्रेष्ठ खेल दिखाएंगे, पैर पहले देखिए, दोनों पैर इनके सर्कल के फ्रंट को टच कर गए। अपने रोटेशन में कतई कंट्रोल नहीं था और ब्रॉन्ज के साथ इनको संतोष करना पड़ेगा। बट वेल डन, पोडियम पर आप देखेंगे। Defending champion from the All India Inter-University track and field competition would be very, very disappointed that he could not defend the title here. And now comes Ujjwal Dabas of Maharshi Dayanand University, Rohtak.
Best of 48.51 for him so far. द फॉर्मर रेसलर टर्न्ड डिस्कस थ्रोअर, क्या गोल्ड पे दावा पेश कर सकते हैं? कतई नहीं। ये तो इनका अपना बेस्ट थ्रो भी शायद ना हो, डिसअलाउ कर दिया गया है, तो आखिरी थ्रो भी एक फॉर्मेलिटी होगी। सिल्वर जरूर मिलेगा उज्जवल दबास को, उसकी बहुत बहुत मुबारक। MDU रोहतक को प्रवीण कुमार नेहरा, गोल्ड मेडल उनका कंफर्म है, वो आखिरी थ्रो लेंगे, अपने आप को बेहतर करने की कोशिश करेंगे। उज्जवल दबास MDU रोहतक सिल्वर मेडल ले जा चुके हैं और ये है प्रवीण कुमार नेहरा। एक औपचारिकता है, लेकिन एथलीट इस औपचारिकता को भी निभाते हैं। क्यों ना खुद को बेहतर किया जाए, क्यों ना 51 को टच किया जाए। आइए देखें। Taking his time. Well, to his credit, Praveen Kumar Nehra has got the 4 best throws in the competition. So all his throws so far are gold medal worthy. Possibly even this one would be in the 48 disallowed, so he's fouled. But his best of 50.47 will definitely land him the gold medal. इनफैक्ट जो इनका वर्स्ट भी है अपने आप में, वो भी गोल्ड इनको दिलवाता है। जैसा रवि ने बताया, 4 थ्रोज इनके वैलिड रहे हैं और जो सबसे कमजोर थ्रो था वो भी 48.53 का था, वो भी इनको गोल्ड मेडल दिलवाने के लिए काफी था। प्रवीण कुमार नेहरा, वेल डन, बहुत बहुत मुबारक आपको और आपकी महाराजा गंगा सिंह यूनिवर्सिटी को। डिस्कस को प्रेम करना जरूरी है, तभी वो आपको प्रेम करेगी, तभी आपको गोल्ड मेडल दिलवाएगी। ब्रॉन्ज मेडलिस्ट थे ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी में और जब उससे ज्यादा कड़े मुकाबले में आए खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स में, वहां गोल्ड लिया है 50.47 के साथ। उज्जवल दबास आउट ऑफ नोवेयर, फॉर्मर रेसलर, गॉट सिल्वर मेडल और भानु शर्मा ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी